गिरते गिर पड़े, यानी कि निगाह टूट हटते ही गिर पड़ेगी। और तो महाराज ने कई सारे करे, जैसे पनियारी है पना, पानी का घड़े लेके कई कई घड़े सिर पर धर ले और हाथ हलाती हुई चले, अपनी शक्ति से से बतलावे, पर फिर भी चलती रहती है। और उबड़ खाबड़ रास्ता, ऊंचे नीचे में पा भी आवे, पर घड़ा नहीं गिरता। क्यों नहीं गिरता? क्योंकि वो भजन कर रही, उस मालिक का नाम ले रही है, उसकी स्फूर्ति जो है उस घड़े में है। तो जैसे उसकी सुरती घड़े में है, आप अपनी सुरती उस मालिक में रखो, और मालिक आपके पास है। मालिक का मैं भेद बताऊंगा, पहले सत्संग सुनो। पैर काम करेंगे, आंख नाक सारा शरीर काम करेगा, परंतु आप क्या कर रहे हैं? आपको उस मालिक का नाम लेना चाहिए, क्योंकि काम तो ये शरीर कर रहा है। ये शरीर बुत है बेटे, ये शरीर बुत है, इसे कोई पता नहीं है। इसे जैसा भी आदत डालोगे वही आदत पड़ जाएगी। इसे जैसी आदत डालोगे वो मान जाएगा। ये धूप में खड़े कर धूप में रह जाएगा, परंतु धूप है, धूप है तो चल देगा ये, यदि पहले धूप है। इसे से काम लेने खातर बनाइए, काम लो। और आप आए परमात्मा का नाम लेने के लिए, आपको परमात्मा का नाम, तो परमात्मा का नाम का ऐसा है। महाराज ने कहा, माला फेर जुग गयो फिरे न मन के फेर, इस कर का मन का डार के तो मन का मण का फेर। अपने मन को यानी इधर से इधर लगा लो। और तो किसका भजन करना, कैसा भजन करना, ये निर्णय मैं आपको कर रहा हूँ। पहले मैं बाणी महाराज मेरे सामने आई, ये संत जो है 18 साल समाधि में रहे। 18 साल के बाद में ये ज्ञान दिल्ली में नहीं, दिल्ली में हमारे गुरु जी रहे, बाकी ये ज्ञान राजस्थान में, और ये सारे संसार में ज्ञान, और ये ज्ञान होना भी चाहिए। ये जामन मरण समाप्त करता है, और जामन मरण मरता नहीं। पैदा होगा मरेगा, पैदा होगा मरेगा, पैदा होगा मरेगा, ये हमेशा चलता रहता है। और जो आप चाहते हो मैं परमात्मा की गोद में खेलूं, सदा ही सुखी रहूं, और मेरा जामन मरण खत्म हो जाए या आफत खत्म करूं, तो ईश्वर का नाम। तो मैं आज निर्णय का आपको दे रहा हूं, किसकी भक्ति में क्या गुण है, कैसी भक्ति कैसे करनी चाहिए, ये बताया। चलो, राम 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 राम। बिन निर्णय सुनिए बिना, भक्ति करे जुग माय, सह नर जुग में आवतरे, लोक किणी नहीं जाए। बिना सोचे समझे भक्ति करने की बात है। कह रहे, बिन निर्णय भक्ति करे जुग बिन निर्णय बिन निर्णय सुनिए बिना, भक्ति करे जुग माय, सह नर जुग में आवतरे, लोक किणे नहीं जाए। लोक किणे नहीं जाए, मोह घर के घर माही, और अंत काल जी छाड़, कौन दिशा को जाई। सुखराम एक नहीं पहुंचिया, अब नहीं पहुंचे जाए, बिन निर्णय सुनिए बिना, भक्ति करे जुग माय। यानी कि बगैर निर्णय करे, ऑटोमेटिक देखा देखी भक्ति करे तो वो कहीं नहीं जा सकता, वो घर के घर में ही है। क्या करे महाराज, बिना जानकारी के जो जगत में भक्ति करते हैं, वे जगत में कोई भी शरीर धारण करते हैं, किसी भी लोक में नहीं जाते। जैसे किसी आदमी का मोह शरीर में, शरीर रूपी रूप घर में है, होता है, वह कहीं भी नहीं जा सकता, फिर वापस घर में ही आऊंगा, जब क्योंकि मोह घर का लगा हुआ है। जब घर के 24 घंटे घर में ही, घर ही आ जाए तो घर में आऊंगा, तो उसका मोह घर में है, घर में ही आऊंगा। आत्मा यानी कि महाराज कहते हैं घर में ही आत्मा रहती है। अंत काल में जीव बिना जानकारी के किसी लोक में भी नहीं जा सकता। बिना जानकारी के न तो कोई पहुंचा है, ना कोई पहुंचेगा, और ना ही कोई पहुंच सकता। तो जानकारी जरूर लेनी चाहिए, हमें किसकी भक्ति करें और क्यों करें और क्या करें, कैसे करें, ये बोल कह रहे महाराज। तो महाराज कह रहे, भिन भिन करने नो सुनो, लोक लोक रो जाए, रहनी संग विचार कर, सबको मालूम हो, सबको मालूम हो सबे, डर के नर माही। अरे जब पहुंचे किण लोक, ज्ञान में सुने, ज्ञान में सुनियो नाही, सुख राम मेलवा ही रहे।
जा और नेचे होय, और भिन भिन करने ना सुने लोक लोक रोजो। हर एक लोक का सुने सुना है। महाराज कह रहे हैं लोक लोक की अलग अलग जानकारी का, किस किस साधन से किस किस लोक में कहाँ कहाँ जाना है, इसलिए क्या करना है, इसका संग संग रहनी का विचार अंग होना चाहिए। अंग लक्ष्मण मालूम करें उसका, हम भक्ति कर रहे तो किसकी करे, कैसे कर रहे और क्यों कर रहे, ये देखना चाहिए। तब वह मनुष्य नहीं बैठता। ज्ञान में यही सुना है कि साधन से किसी लोक में प्राप्ति होती है। जब आप साधन करके चलोगे तो किसी न किसी लोक में जाओगे। और किसको भी साधन करो, जिसका आप लोक में जाना चाहते हो उस लोक का ही अलग अलग जानकारी है, अलग अलग साधन करने पड़ते। आप किसकी भक्ति करना चाहते हैं, किसकी भक्ति का क्या क्या सुख है, क्या गुण है, क्या दुख है और क्या फायदा है, ये महाराज बताएंगे। क्या बता रहे, सर्वलोक की रीत सुन, निज मन निसरे जाए, उल जो उल्टी को पर हरे, जू त्यागे मन माय। जू त्यागे मन माय मोख लागे जब प्यारी, जू बालक संग हेत काम कामी सिर जागे। सुख राम ज्ञान प्रकाशिया, केवल उपजे आय, सर्वलोक की रीत सुन, निज मन निसरे जाय। महाराज कह रहे निज मन से सब लोग की रीत सुनने पर यह जानकारी आपको मिलेगी। निज मन, एक मन होता है आदमी के पास, एक निज मन होता है। मन से आदमी कुछ भी कह दे, परंतु एक निज मन से बात करेगा वो सच्ची बात होती है। एक ऊपर का मन है, एक बाहर का। एक मन यानी दो मन होते हैं, एक सो जाता है आदमी, एक जागता रहता है। जब सो जाता है गहरी नींद में, तो कहीं आन के आवाज दे, तो वो एक बाहरी जो मन है वो उसे आवाज देगा, कह लगा तुझे आवाज दे रहे खड़े हो। तो कई आंख में वो उठे, तो मन और निज मन दो है। तो निज मन की बात सच्ची है, और मन तो ऐसा है हाँ वह नहीं, इनकार कर दिया। ये निज मन से महाराज सुनना चाहिए। तो महाराज कह रहे हैं निज मन से सबको, सब लोगों की रीति सुनने पर यह जानकारी मिल जाएगी आपको। जिन लोक में आप जाने से वापस आना पड़ता है, इसलिए उन लोगों में जाने का साधन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब जाकर फिर उल्टे आओगे तो वह फायदा क्या हो गया। हमें वहां जाना चाहिए, अब यहाँ से जाकर वापस आवेंगे। तो महाराज कहते जैसे किसी को उल्टी हो जावे तो उसे वह त्याग देता है, ऐसे ही निज नाम निज मन से उन लोकों में जाने का साधन नहीं करना चाहिए। तब ही उसे मोक्ष अच्छा लगेगा, तभी मोक्ष हो सकता है। बाकी जैसे बालक को माता प्यारी लगती है, ऐसे ही कामी को अपनी कामनी प्यारी लगती है। महाराज फरमा रहे हैं कि इस तरह सत्स्वरूप आनंद पर की भक्ति करने से केवल यानी सत्स्वरूप जागृत हो जाता है।